जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस किस तरह से हमें हर पल संभालते हैं। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी कितना भी मुश्किल टाइम क्यों ना हो, गुरु जी हमें उसमें से इस तरह से निकाल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी उस वक्त भी हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरु जी हमें हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। अपने बच्चों को वो हमेशा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हूँ। और संगत जी, गुरु जी का इतना कहना और हम में कितनी हिम्मत आ जाती है, इतना सब्र आ जाता है। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हमें इतना अंदर से पीस हमें मिलता है ना संगत जी, जो हमें खालीपन होता है पहले, वो खालीपन गुरुजी भर देते हैं। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरुजी से क्षमा चाहूँगी। उन्होंने मुझे बोला था कि साल ख़त्म होने से पहले अपना सत्संग शेयर कर, बट मैं अपना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी गुरुजी। संगत जी, मुझे हमेशा इंस्टा पे मैसेज आते थे कि गुड़िया अभी तक तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। मैं बोलती थी गुरुजी, मैं तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्राना करती हूँ, बट शुक्राना नहीं किया मुझे नहीं समझ में आता था। बट अभी कुछ टाइम से ही मुझे सत्संग में ही सुनने को मिला कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो संगत जी, कोई भी नहीं बता सकता कि हम गुरुजी के साथ कब से जुड़े हुए हैं, बट मैं गुरुजी के बारे में 2014 से जानती हूँ। वैसे तो मैं प्रोफेशनली एक शेफ़ हूँ और वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से हूँ, बट काम के सिलसिले में अभी फ़िलहाल मैं जर्मनी में हूँ। तो जब मैं इंडिया में थी, मैं होटल में अपने लॉकर रूम में हमेशा आंटियों से सुनती थी कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है, गुरुजी ने उसकी ये मदद करी। तो मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती थी हमेशा गुरुजी का स्वरूप देखती थी। तो मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, बट मुझे गुरुजी के बारे में पता था। तो 2021 में संगत जी, मेरा ओमान में जॉब लगा। मैं जब ओमान के लिए जा रही थी, मेरी छोटी बहन खुशी आंटी जी, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेंट किया। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरी बहन के खुशी आंटी के मन में क्या भाव आया, उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी का स्वरूप भेंट किया। मैंने एक स्वरूप के ही रूप में लिया। मैं मतलब इतना मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। मैं लेके आई, उस टाइम स्वरूप था वो, उसका फ्रेम टूट गया, तो मैंने ऐसे ही शीशे के ऊपर अपने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। संगत जी, मैं शिवजी जी को बहुत मानती हूँ। पहले मेरा शादी के बाद मेरी वहाँ कोरोना हो गया था, तो मेरी जॉब चली गई थी। तो मैंने जो हमारे पारिवारिक पंडित जी हैं, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपकी राशि में ये वो है, तो आप सोमवार के व्रत स्टार्ट करो। गुरुजी, संगत जी, आप नहीं विश्वास करोगे, मैंने सोमवार के व्रत रखना स्टार्ट किया। उसके एक हफ्ते के दौरान ही मेरी जॉब लग गई ओमान में। तो जब मैं ओमान गई तो तब से मैं
हर मंडे पे अपने शिव जी की शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। तो जब भी मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी तो मैं तभी गुरु जी के आगे मत्था टेक लेती थी और अगरबत्ती कर देती थी। उसी दौरान मुझे पता नहीं पर अभी समझ में आता है कि वो सब मेरे गुरु जी की ही रहमत थी मेरे ऊपर कि मेरा प्रमोशन हुआ, जबकि मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। और मैं कब से मैं 1-1.5 साल से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी अपने हस्बैंड के पास आने के लिए जर्मनी में, बट उसके बाद वहीं से मेरा वीज़ा भी क्लियर हो गया। फिर मैं यहाँ पे 2022 में सितंबर में संगत जी जर्मनी आए। तो जर्मनी आने के बाद मुझे यहाँ पे कोरोना भी हुआ और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मेरे कान में सुनने में कोई परेशानी है। फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। संगत जी यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं सिर्फ, और मुझे इतना डर लगता है ऑपरेशन से, डॉक्टर वगैरह से, तो मैं बहुत डर रही थी। तो संगत जी मेरी जो मम्मी के साइड से परिवार है वो गुरुजी की संगत है, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी का मंत्र जाप कर, गुरुजी से बोल वो तुझे हिम्मत देंगे। तो उसी दौरान 27 जुलाई से मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं और गुरुजी चाय पीते थे और बातें करते थे। मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी प्लीज़ मुझे हिम्मत दो, ऑपरेशन हो जाए अच्छे से, सब कुछ हो जाए। और उसी दौरान मैंने सत्संग सुनना भी स्टार्ट किया था। तो मेरा ऑपरेशन 1 अगस्त को हुआ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑपरेशन एक अंकल को भी हुआ था, उनको इतना दर्द, और मेरे को मेरे गुरुजी की कृपा से कुछ दर्द नहीं। मैं जो इतना डरती थी, मुझे घबराहट हो रही थी, पर जैसे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का नाम लिया, ऑपरेशन कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला। जिस दिन ऑपरेशन हुआ डॉक्टर ने बोला कि टॉयलेट वॉलेट भी जाना है तो नर्स को बुला लेना, पर मेरे गुरुजी का कृपा थी मेरे ऊपर, मुझे किसी नर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं खुद ही, जिस दिन ऑपरेशन खुद ही सब कुछ अपने आप कर रही हूँ। एक दिन गुरुजी संगत जी नर्स ना पेट में इंजेक्शन लगाती थी तो मेरे को हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। और यहाँ पे संगत जी आपके पास एक विजिटिंग टाइम होता है, उसी टाइम में कोई विजिट कर सकता है, नहीं तो आप हॉस्पिटल में अकेले ही रुकना होता है, आपके साथ कोई नहीं रुक सकता। अनजान देश और अनजान भाषा, मुझे यहाँ की भाषा भी नहीं आती है, किसी को मैं अपना दर्द भी नहीं बता सकती। तो मैं ऐसे अपना पेट को सहलाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो अचानक से मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, उस टाइम पे इतनी तेज लाइट, गुरुजी ने सफ़ेद कलर का चोला पहना हुआ था, उसमें नीले कलर के फूल बने हुए थे। वो चोले में मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा था, बट अब वो चोले में देखती तो अब मुझे पता चलता है कि हाँ गुरुजी ने इस चोले में दर्शन दिए। मैंने बोला गुरुजी आप, और एकदम से आँख खुली तो मेरी गुरुजी गायब हो गए। जय गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे मेरा साथ दिया। उसके अगले दिन मेरे साथ मेरे रूम में एक छोटी बच्ची थी, तो छोटी बच्ची का भी ऑपरेशन हुआ था गले का। तो बच्चों को चेयरअप करने के लिए वहाँ पे 2 डॉक्टर्स जोकर्स बन के आए थे, तो बच्चे को ऐसे गेम दिखाए, उनको गिफ्ट दिया। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि वो एक डॉक्टर के मन में क्या भाव आया, मैं इतनी बड़ी, उन्होंने मुझे एक हार्ट शेप का बलून दिया, मैं वो बलून लेके घर आ गई। फिर उसके बाद सत्संग में मैंने सुना कि मैंने तेरे को एक गुरुजी बच्चे को हार्ट शेप के बलून में ब्लेस करते हैं। गुरुजी तब संगत जी मुझे तब पता चला कि गुरुजी ने तो मुझे ब्लेसिंग दी है। आज 6 महीने हो गए संगत जी, वो बलून वैसा का वैसा ही मेरे घर में लगा हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को एक और ब्लेसिंग दी है संगत जी, जब वो पूरी हो जाएगी, और मैंने 2 अरदासें की हुई हैं, जैसे ही वो अरदास पूरी होगी मैं अपना दूसरा सत्संग लेके आप लोगों के सामने दोबारा आऊँगी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता, जैसा मैंने सत्संग में सुना उसी तरीके से मैंने अपना सत्संग शेयर किया। अगर मेरे से कोई भी गलती हो बोलने में,
कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू।